प्रणाम। मैं मेड़ता सिटी से आया हूँ, मीरा नगरी से। हाँ, मेड़ता में मैं भी गया था वहाँ। आप पधारे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपको 22 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार फॉलो कर रहा है। आज मेरी अर्धांगिनी भी आई है, मेरे बच्चा भी आया है, और मैं स्कूल और कॉलेज चलाता हूँ। तो मेरे को शारीरिक रूप से इतना फ़ायदा हुआ कि पिछले मैं 20 साल 30 साल से स्कूल चला रहा हूँ, और बहुत अच्छी तरह स्कूल चला पाया हूँ केवल आपके कारण से। मतलब पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे एक्टिव रह करके, फुल प्रोडक्टिविटी के साथ अपना दे पाते हैं वहाँ। मैं आपको आदर्श मानते हुए काम करता आया हूँ, और काम करने में बहुत आनंद आया है। अभी हाल ही में 5 महीने पहले मेरे एक मेद होगी थी महाराज यहाँ पे। मेद वृद्धि, गांठ। हाँ, गांठ, छोटी गांठ थी। तो मैंने तुरंत ही, क्योंकि योगा कर रहा था मैं लंबे टाइम से, तो मेरे वो मेद 3 दिन में रिकवरी हुआ, सर्जरी भी हो गया, और मेरी बॉडी एकदम फिट रही। इवन कि डॉक्टर भी बड़े सरप्राइज थे कि एकदम कैसे हुआ। मैंने कहा मैं रेगुलर योगा कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ। ज्यादा गांठ हो जाए ना, कोई लाइपोमा कोई भी, हाँ, 2 घंटा समय बढ़ा दो। इसने तो सर्जरी करा के छुटकारा पा लिया। क्या नाम भाई? किशन सिंह चापावत है महाराज। किशन मीरा नगरी से आया हूँ। मैंने कहा 22 साल से फॉलो करता है और मस्त है। उम्र कितनी है? मेरा 54 साल है उम्र। 54 साल उम्र है। मैं इसलिए आपसे रूबरू हो रहा हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी देखें और योगा को फॉलो करें। वैसे हम बताते रहते हैं वहाँ पे, पर आज मैं महाराज के सामने हूँ। मेरा सौभाग्य है, मेरी अर्धांगिनी भी है, वो थोड़ा घबरा रही थी, आई नहीं है आपके पास में। तो आप अगर इजाजत दे तो आपसे वो भी थोड़ा सा जरूर जरूर बता दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। 22 सालों से 30 सालों से मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं। जो पुराने जानने वाले थोड़े लोग जानते थे उस समय। 3 दिन हुए मेरे, और 4 किलो वजन भी कम हो गया है। और मैं तो यहीं, दोनों बच्चे भी लगा हुआ है, चंद्रशेखर मेरे। तो बड़ा आनंद आ रहा है आपको देख के। अब ये राजस्थानी ना, थोड़ा सर्दी में तो और दाल बाटी चूरमो घणो बढ़ जाए, तो वजन तो थोड़ा बढ़ा ही ले। आशीर्वाद। ये जो है, ये थारे घर तक आ गई के? स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं भी आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, और कोरोना टाइम में बिल्कुल किसी के छींक भी नहीं आई। कोरोना में छींक भी नहीं आने दी? छींक भी नहीं आई सबके। और मेरे से लोग पूछ रहे हैं, बाबा जी ये ओमिक्रॉन का क्या होगा? मैंने कहा ओम का जाप करो और होम करो, योग करो, कुछ नहीं होगा। ओमिक्रॉन डरा रखा है लोगों को। कोई अभी पहले ऑप्शन रखा था कि तुम दुबई जाना चाहोगी या महाराज के, मैंने कहा इधर पतंजलि आऊंगी, मैं इधर आना चाहूंगी। दुबई में क्या वहाँ यहाँ आना चाहूंगी। और मैं ये चाह रही थी कि मैंने कहा कोई बीमारी आए उससे पहले ही यहाँ के अपन स्वस्थ रहे, योगा करें। चलो प्रणाम स्वामी जी, खुश आपका रहो। आशीर्वाद आशीर्वाद, मेड़ता वालों को आशीर्वाद सबको। दुबे जी तुमने भी लीज करवाई क्या? इसको भी देना भाई पंडित जी को। ये हमारे पंडित जी जो है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैंने भी स्वामी जी 8 साल से मेरे एक गुठली बहुत बड़ी थी। एक गांठ हो रखी थी पंडित जी के। स्वामी जी नस के बिल्कुल बगल में थी, तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करेंगे, नस कट जाएगी आप। तो उन्होंने फिर नहीं किया स्वामी जी, तो वो बहुत दिक्कत दे रही थी। तो यहाँ पर आए स्वामी जी, तो एक ही बार लीच लगवाई, आधी से ज्यादा बैठ गई। बताओ, गांठ आधी से ज्यादा बैठ गई एक ही बार लीच लगाने से? बहुत बड़ी गांठ थी स्वामी जी, एक बार में बैठ गई। बहुत बड़ी। ये बहुतों को यहाँ गांठ हो जाती है, किसी को इधर किसी को इधर। स्वामी जी कथा पूजन करने जाऊं तो सब पूछते पंडित जी क्या हो गया पंडित। तो मैंने कहा पंडित मैं जी क्या कथा करवाए तो वो कलावा बांधना पड़े, कुछ भी पुष्प वो सब अर्पित करना पड़े तो सबको दिखे। पंडित जी हाथ में क्या हो रखा? सब टोकते थे पंडित जी को। बहुत दिक्कत, बहुत पूछते थे स्वामी जी। आराम हो गया मेरे को। अब भाई बड़ी दुबे कृपा साहब, है। क्या नाम है दुबे जी? स्वामी जी एक भजन छोटा सा। क्या नाम है दुबे जी आपका? पंडित संतोष कुमार दुबे। पंडित संतोष कुमार दुबे जी के लिए ताली ठोक दो भाई। गांठ ठोक मारी, एक बार लीच लगाई है, अब 2-3 बार लगा लोगे पूरी मिट जाएगी। ओम स्वामी जी। ओम। मैं सुरेश देवी बोल रही हूँ। मेरी बहन को अचानक गांठ उठ गई थी यहाँ पे नीचे, यहाँ पे बगल में। हाँ, तो ये रोई, बोले मेरे को तो कैंसर की गांठ हो गई। सब उन्होंने डरा दिया। बोला गांठ इसमें होते ही सीधा कैंसर दिखा। बोले इसमें दर्द नहीं होता है। तो वो 50 के मान गांठ हो गया अचानक। हाँ। तो मैंने इसको बुलाया, तो मेरे पास आ जा, रो मत। फिर मैंने इसको मैं इसको लेके आई वहां से। फिर 5 दिन मैंने इसको लगातार 3-3 घंटे 2-2 घंटे दिन में करवाया। तो 5 दिन के अंदर ठीक कर दी इसकी गांठ मैंने। 5 दिन में ठीक कर दी। बड़ी जोरदार छोरी है।
ये हरियाणा की बेटी है और जखराना में भी आई है। और 100 बार सूर्य नमस्कार करे, कल कर रही थी मेरे साथ। और स्वामी जी छोटी बच्ची मेरे जब 6 महीने की थी तब उसके नमूनिया होने लग गया था, तो हर 15 दिन एडमिट करना पड़ता था उसको। फिर डॉक्टर ने कहा इसको है ना आप ट्रीटमेंट दिलाओ कंटिन्यू 12 महीने में इसको टीबी हो जाएगी। तो मैंने दवाई ली उससे, तो देते लेते उसको फिर नमूनिया बन गया। मैंने उस दिन दवाई फेंक दी उसको, इन ऑक्सीजन के लिए वो भी दिया उसको सांस खींचने के लिए ना। तो फिर मैंने फेंक दी वो दवाई। मैंने 3-3 घंटे अपने हाथ से करवाई उस बच्चे को, अनुलोम विलोम करवाती मैं। निष्ठा होनी आज वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ, आज 15 साल की होगी, एक बार भी नमूनिया नहीं बना उसको, एक बार भी निमोनिया नहीं बना है। और स्वामी जी मेरे डिप्रेशन इतनी थी कि मैं हमेशा दिमाग में रील चलती थी कि सुसाइड करने की। और जैसे किसी ने कहा रील चढ़ गई, मतलब गांव की भाषा है, रील चढ़ गई कि मैं मरूंगी, और वही विचार बार बार घूमता रहे, बार बार वही चक्रव्यूह में पड़ जाता है। क्यों बीमारी से थक चुकी थी मैं स्वामी जी, तो दिमाग में ये होता बोल तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, ऐसे पड़े रहोगे। तो मैंने फिर लगन लगाई मुझे करना है, आज वो डिप्रेशन भी ठीक हो गई, सारी चीज ठीक कर ली इस जी ने। चलो खूब आशीर्वाद है। और जिन्होंने अब हाँ हाँ स्वामी जी ये जो बहन है ना, इनको आर्थराइटिस 15 साल से है, तो ये योग करके इनको दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन इसका फिर फेफड़ा कमजोर हो गई, तो इसको लेके आई हूँ अब मैं। ये मानती नहीं थी मेरा कहना, अब ये बिल्कुल 4 पाई भी आ गए तब इसको लेके आई, इसका हाथ ऐसे हो रहे हैं। अब भी जबरदस्ती घर वाले बोले इसको मार के लाएंगे तो काला मुंह करके ले आएगी, लेकिन मैं लड़ गुड़ के इसको लेके आई। में कुछ लोग तो इतने उलाहने देते रहे, मार के लाएगी, काला मुंह करके लाएगी। गांव में बाबा जी है ना, स्वामी जी ऐसे बोलते हैं, नाम लेना भूल गए मेरा, सब रामदेव बोलते। छोड़ो, कुछ ना कुछ उलाहने देते रहते, छोड़ो। हाँ चलो अनुलोम विलोम करो। वो 50 भी 5 साल तक आती थी। मैंने DY पाटिल हॉस्पिटल में दिखाया, और DY पाटिल हॉस्पिटल डॉक्टर किया कि तुम्हारा पिच भी निकलना पड़ेगा। मैंने किया, मैंने योग पर विश्वास था, मैंने स्त्री रसायन वटी लिया, और ये 1 वर्ष साल में वो मासिक धर्म निकल गया। निकल गए के बाद गांठ हो गई थी, थोड़ा सा ये गर्भाशय पिशवी में गांठ हो गए थे। मैंने फिर से स्त्री रसायन वटी ले लिया, 1 महीने में गांठ खत्म हो गया। चलो बहुत बहुत 1 महीने में। अभिनंदन है कस्तूरी माता, इसने तो ये तो सब ओम पूरे स्वामी महाराष्ट्र जी। में योग सिखाते फिरती है। चलो ओम स्वामी आशीर्वाद जी, कस्तूरी। तूने क्या ठीक किया जी? मुझे शीश में गांठ थी, वो निकल कहाँ गई। पर थी गांठ? शीश का ऑपरेशन हो गया था, उसके बाद जो गठान आ गई थी यहाँ, वो अभी निकल गई है, सूख गई है। सूख गई है। हाँ, और 68 था मेरा वजन, तो ये 4 दिन में 5 kg कम हो गया है। 4 दिन में 5 किलो कम कर लिया। मुझे डर लग रहा है कि और ज्यादा कम हो जाएगा तो डर लग रहा है ज्यादा तो कम नहीं हो जाएगा। इधर से ले, इधर आ जा, यहीं से। हाँ? तो अब ये कैंसर से लेकर के कैसी भी गांठ हो और कितना ही बड़ा हुआ वेट हो, जितना अब यूं कम होता तो स्वामी रामदेव तो अभी तक गायब ही हो जाता। तो आवश्यकता से ज्यादा कम नहीं होगा, घबरा मत। चलो करो साहब, अनुलोम विलोम करो। प्रणाम ज्योति जी। कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, ये तो यज्ञ की महिमा बता रहे हैं। मेरा नाम ज्योति है जी। ज्योति निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट, विलेज रुद्रोर, महिला पतंजलि प्रभारी है। अब ये सब योग और यज्ञ के उसमें पूरे अब खो गए, क्या फायदा हुआ तेरे को, क्या मिल गया? ब्रेस्ट में 2 साइड में फाइब्राइड है। फाइब्राइड है। 2 टाइम निकल गया। हाँ निकल गया, तो छोटा छोटा भी है अंदर। हाँ छोटा छोटा भी है। యజ్ఞ చేస్తుంటే యజ్ఞ చికిత్స करके हो गए, అంటే अब ठीक हो गया। कम हो गया। अब ब्रेस्ट में बार बार ट्यूमर डेवलप हो रहा था। ये बड़ा खतरनाक होता है, एक बार निकालो, दूसरी बार, तीसरी बार, तो सारा अब ट्यूमर अब वो डेवलप होना बंद हो गया, और जो पुराना था वो खत्म हो गया। ज्योति की ज्योति प्रज्वलित हो गई। चलो एक बार सारे तेलंगाना वाले ऊपर आ जाओ। हाँ? ये सब यज्ञ के अब उपासक हो गए, योग यज्ञ के उपासक हो गए। तो एक बार विश्वनाथ जी के लिए, प्रणीता जी, श्रीनिवास जी, ज्योति जी, ये सब यज्ञमय, मैं कहता हूँ योगमय,
यज्ञमय जीवन हो। ओम स्वामी जी 2016 में मेरी राइट ओवरी में गांठ डिटेक्ट हुई थी, वैसे ही ये अल्ट्रासाउंड ओवरियन गांठ और ये बहुत अंदर अंदर होती रहती है, पता ही नहीं लगता। हाँ, तो उसके बाद मैंने 32 हॉस्पिटल GMCH 32 चंडीगढ़ में हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स कहते कि ये तो ऑपरेशन इमीडिएट ऑपरेशन करवाइए। फिर PGI गए, उन्होंने भी बोला इमीडिएट। मैं सारी रिपोर्ट्स लेके आई हूँ, उसमें लिखा हुआ है इमीडिएट ऑपरेशन। और फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो मुझे कहे कि बस आप 1 महीना रुक सकते हो। एक नॉन डॉक्टर थी, उनके पास चले गए, थोड़ी रिलेटिव थी, तो उसने कार्ड ही वापस नहीं दिया। कल कहती चलिए उस कमरे में आपको एडमिट कर दिया, तो 35,000 रुपया जमा कराओ, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा परिचित ने कहा था अभी करती हूँ तेरा। फिर बोले क्रिकेट बॉल से बड़ी सिस्ट है, घर जाते ही हो सकता है आप सीढ़ियां भी ना चढ़ पाओ, ये रैप्चर हो जाएगी और फिर हम कुछ नहीं कर गांठ पाएंगे। फट जाएगी और मर जाएगी। मैंने कहा कोई ऐसा डॉक्टर, एक ही दिन में 5 डॉक्टर्स बदल दिए, सबने यही बोला इमीडिएट ऑपरेशन होगा, इमीडिएट ऑपरेशन 5 होगा। डॉक्टरों की राय ले ली एक दिन में, बड़ी तेज चली। बड़े बड़े डॉक्टर सारे चंडीगढ़ के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। लेकिन मैंने कहा ऑपरेशन नहीं करवाना, जो मर्जी हो जाए ऑपरेशन नहीं करवाना। घर जाके 3 टाइम योगा शुरू कर दिया, सुबह दोपहर शाम। और वो अभी थोड़ी सी है, मामूली सी, वो कहते कि बेर की गुठली से भी छोटी सी है, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती होती है, बनती हैं डिसॉल्व होती है। और तेरे को तो घनी बीमारी थी, अपना नाम भी तो बता डॉक्टर बहन। हाँ जी, मैं डॉक्टर सुनीता कंबोज चंडीगढ़ से जी। मैं योगा करवाती हूँ। मैं आपसे, ये बेटा है पैदा होने वाला था तब से आपके साथ जुड़ी हूँ योग से। फिर और भी कई चीज सीखी ना तूने तो। हाँ जी, वो मुझे पेप्समियर का टेस्ट करवाने गए थे, सब कुछ ठीक ठाक था। पेप्समियर टेस्ट करवाने के लिए वो सैंपल लेने लगे, तो कहते यूट्रस के मुंह के आगे छोटा सा पॉलिप है, वो रिमूव करना पड़ेगा। वो कहते कि OT में रिमूव होगा, तो ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन था। उन्होंने एक गॉज रखा अंदर ब्लीडिंग रोकने के लिए, लेकिन वो गॉज निकालना भूल गए डॉक्टर। वो 15 दिन तक गॉज अंदर ही रहा, उससे यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया। राम राम। तो यूट्रस में इन्फेक्शन होने के बाद उन्होंने ऐसी, मतलब एक होता है ना कि पत्ते में दवाइयाँ होती, पैकेट्स में दवाइयाँ दी मुझे, 18-20 गोलियां। मैं तो देख के डर गई, मैंने कहा मैंने तो कभी सिर दर्द की भी गोली नहीं ली। कहते अगर बचना है तो खानी ही पड़ेंगी। बोलते ये तो शुक्र है कि यूट्रस में इन्फेक्शन है, अगर ब्लड में आ जाता तो तेरे को भगवान भी नहीं बचा सकता था। तो वो दवाइयाँ ली मैंने 1 हफ्ता, उनसे पूरा मेरा अंदर का सिस्टम डैमेज हो गया, जिससे मुझे शुरू में डेंगू हुआ, 15 दिन ठीक रही, फिर डेंगू हो गया, फिर महीने बाद चिकनगुनिया हो गया, फिर मुझे हर्पीज हो गया, फिर मेरे ये बाजुएं रुक गई, ऊपर नहीं होती थी, उसका भी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोला। कहते 3 दिन ऑपरेशन नहीं करवाया तो ये परमानेंट डैमेज हो जाएंगे हाथ। फिर मुझे एलर्जी हो गई, सारी प्रॉब्लम्स हो गई, फिर डिप्रेशन हो गया। लेकिन एक एक करके प्रॉब्लम्स भी आती रही और मैं उनको ठीक हिम्मत नहीं आ रही। डॉक्टर कंबोज बहन के लिए जोरदार ताली बजा दो। आज ये पूरी ठीक होके खड़ी है, मेरे से कल परसों मिली थी, इसलिए मेरे को पता मैंने भी योग से इतना जोर लगाया, और उधर से वो जो अंदर का वो योग का वेग, रोग का वेग था एक तरफ, और दूसरा योग का वेग। मैं स्कूल में पढ़ाती थी, अभी मैं इंस्टीट्यूट में हूँ। तो दूसरे टीचर्स बच्चों को कहने लग गए कि अब थारी योगा वाली मैडम को नहीं आवे, वो बीमार पड़ गई। जो तो मैं योग सिखाती थी अब नहीं आती वो। बोलो थारी योग वाली को नहीं हो गई। मुझे 2020 में गांठें हुई थी गले पे। डॉक्टर ने मुझे लाइफ होमा बताया, उसके बाद मेरी कीमो चली, 6 महीने मेरी कीमो चली। 1 साल बाद मैंने फिर टेस्ट करवाया, फिर मेरे शरीर में मल्टीपल गांठें हो गई, और डॉक्टरों ने कहा अब इसका पता नहीं क्या होगा, 1 महीने एडमिट करना पड़ेगा, पता नहीं इसके शरीर में क्या होगा। मैंने नहीं करवाई। मेरी दीदी है, उसने कहा तुम्हें कीमो नहीं करवानी, तुम्हें बाबा जी के आश्रम में जाना है और वहाँ पर इसका पक्का इलाज है। मैंने तभी से 3 महीने से मैं बाबा की दवाई खा रही हूँ, योगा कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना होने वाला है, पर मैं अपनी गांठों में थोड़ा आराम महसूस कर रही हूँ, थोड़ा सा आराम महसूस कर रही हूँ। मुझे सोचने से सिर में भी दिक्कत हो गई थी, उसमें भी मैं थोड़ा सा महसूस कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ से ठीक होकर ही जाना है। कोटि कोटि प्रणाम। ओम बाबा जी, मेरा नाम हेमा पुरोहित है, मैं तेलंगाना कागज नगर से आई हूँ। मुझे यूट्रस पे गांठ थी, तो प्राणायाम करने से वो कम हो गई। मैं 2002 में आपका नांदेड़ में प्राणायाम सीखी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे पेट में गांठ है बोल के। कभी दर्द ही नहीं दी हो। बाद में चेकअप कराने के बाद मुझे पता चला कि गांठ है बोल के, और खत्म कर दी। कपाल भाती की बड़ी ज्यादा मैंने कपाल भाती किया। हाँ। 1-1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ कपाल भाती किया। और वजन कितना कम कर लिया? और वजन मैंने अभी आया जब से 4 किलो वजन घट गया। कितने दिन में? 4 ही दिन में। बड़ा जोरदार। डेली 1 किलो वजन घट रहा है। ये जोरदार कार्यक्रम। यहाँ खाने को कुछ देते नहीं,
और चुपचाप बैठने नहीं देते, चालू रखते उसको। डेली गाजर का जूस ही दे रहे सुबह से शाम तक। और मेरे गांठ होने से मुझे बीपी भी हो गया था। वो बीपी भी नॉर्मल आया अब यहाँ चेकअप कराने के बाद। चलो बहुत सिर्फ अच्छा, प्राणायाम से। बहुत आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी। जी मेरे टेनिस एल्बो में एक बार की लीच से ही एकदम दर्द ख़त्म हो गया, जो कि 1 साल पुराना दर्द था, और दोनों घुटने का दर्द ख़त्म हो गया एक बार की लीच थेरेपी से, और वो दर्द था मेरा 2014 का। ये अनामिका की बहुत बड़ी बात है कि एक बार की लीच ने, आज हमारे पास 2-3 लाइव एग्जांपल्स हैं कि एक बार भी कोई थेरेपी करते हैं उसका भी बेनिफिट होता है, और लगातार कुछ रोगों में करनी पड़ती है। तेरे पति को फैटी लीवर है, वो भी ठीक हो जाएगी। जी स्वामी जी। फैटी लीवर के लिए सर्वकल्प कायाकल्प 1-1 चम्मच काढ़ा, और खाली पेट लिवोग्रिड, और खाने के बाद लिवामृत। जी ये लिवोग्रिड खाली पेट, ये खाने के बाद। जी। और फैटी लीवर ग्रेड 1 1 सप्ताह में, ग्रेड 2 3 2 सप्ताह में, और परहेज करें, लौकी कल्प कर लें। जी स्वामी जी। लौकी कल्प करेंगे। ज़्यादा ही भूख लगे तो थोड़ा अंकुरित खा लेंगे। जी। फ्राइड बंद, तला हुआ बंद, मसाले बंद, बाकी सब बंद। जी। सर्वकल्प कायकल्प पीना, थोड़ा अंकुरित, थोड़े फल, जी। वेजिटेबल्स, और क्या नाम है, सलाद, लिवोग्रिड लिवा में। जी। फैटी लीवर नहीं तो ये लिवर सिरोसिस में बहुत बुरी बीमारियां एक के बाद दूसरी बढ़ती चली जाती हैं। जी स्वामी। चलो बात प्रणाम स्वामी। ओम स्वामी जी। हाँ, अनुलोम विलोम करो। बाकी स्वामी जी 20-25 साल से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, और मेरे साइटिका था या पता नहीं कौन सा दर्द था, ये यहाँ से लगा के पैर तक नीचे तक, और मैं 10 फुट भी नहीं चल पाती थी, और वहीं पे फिर अकड़ जाता था, फिर मैं बैठ जाती थी, फिर बैठ के थोड़ा रुकती थी, फिर चलती थी। उसका योग करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब ख़त्म हो गया। कब ख़त्म हो गया इसका मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या होगा। अब मुझे घुटनों में और कमर में पेन है, लेकिन उसमें भी अब मैं आई हुई 5-7 दिन हो गए, मुझे काफ़ी आराम है। बस इसको कंटिन्यू कर लेना। अब सारी चीज़ों को, जो ठीक चीज़ें है। सिखाते हैं ना, उसको फॉलो करना। अब अगली बहन जी को भी देना। ओम स्वामी। जी बहन। ओम बहन। मेरा 1 साल से यूरिक एसिड बढ़ गई थी। 1 साल पहले। 1 साल से? 1 साल पहले बढ़ गई थी। माइक पास में रखो। हाँ, अभी मैं उसको घर में ही ठीक करवाया है, उसकी वजह से घुटने में प्रॉब्लम हो रही। तो अभी क्या हाल है? अभी बहुत कम हो गए हैं। कम हो? कहाँ से आई हो? मैं जबलपुर से। जबलपुर से आई है। यूरिक एसिड बढ़ गया था, अब यहाँ जो भी प्रोसेस कराते, शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण से यूरिक एसिड। मेरा ईयर में गोखरू पीली है ना? हाँ, मेरा ईयर में होल हो गई थी, वो पर्दे का, वो भी 7 दिन में मैंने 10 साल पहले ही ठीक करा दी है। हाँ। वो भी कान का छेद भर जाता अपने आप अनुलोम विलोम से, और अब तो ईयर ग्रिड वटी और ग्रिड ड्रॉप भी आ गया। चलो बहुत आशीर्वाद। अब इधर दो, एक मोटी तगड़ी सी माता इधर बैठी है। आप तो व्हीलचेयर पर आ गई थी कांति जी, कैसे, कितनी उम्र है? मेरी 72 ईयर्स की एज। कार्टिलेज घिस गए थे या घुटने में दर्द हो गया था, क्या हुआ? घुटने में दर्द हुआ और डॉक्टर ने बताया कार्टिलेज घिस गए हैं। बेटा मेरा विंग कमांडर है, तो मुझे कमांड हॉस्पिटल में ये मौका मिला कि मैं इसका वो करवाऊं एग्जामिनेशन। तो उन्होंने कहा कि इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा दोनों घुटनों का। तो उन्होंने डेट दे दी कि थोड़ी ठंड में करवाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब तक मैंने और दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ना कराना पड़े। आपका चैनल इंडिया टीवी देखा तो उसमें देखा कि ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता, लोग ठीक हो जाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि ये ऑप्शन ना रखूँ अभी ऑपरेशन कराने का, और मैं इसी से प्राणायाम और यज्ञ और कपालभाति इन सबसे ही इसको ठीक करना ज़्यादा उचित मैंने समझा, और मैंने उसी कार्य में मैं लग गई। और मैंने 2 महीने के अंदर अपने को मतलब चलने योग्य पा लिया। मैं चलने लग गई, जो पहले मैं चला करती थी उतनी ही चलने लग गई। और फिर मैंने 1 साल में मैं बैठने भी लग गई पलथी मार करके। और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे यहाँ आर्य समाज में भी कि ये बैठ करके फिर से यज्ञ कराने लग गई, ब्रह्मा के आसन पे बैठने लग गई। तो एक वो बड़ी उपलब्धि हमारे आर्य समाज में भी लोग मानते हैं इसका। तो यज्ञ आर्य समाजમાં શરૂઆત થાય છે, પછી શાંતિ કુંજ એનો ઘણો બધો પ્રચાર કર્યો, પણ એ ખાલી ધાર્મિક કર્મકાંડ નહીં, આ ઔષધ છે, આ ઉપચાર છે। હા, આ એક જેમ હું કહું છું ને, મોડર્ન મેડિકલ સાયન્સની સીમાઓ જ્યાં પૂરી થઈ જાય ત્યાંથી યોગ યજ્ઞ આયુર્વેદ નેચરોપેથી આ શરૂ થાય છે। તો આનો તો એક અનુભૂતિ તો આ કર્યું। તો આ યજ્ઞ થેરાપી, હા, એ પણ ઘણો મોટો લાભ કરે છે। હા,
અને આર્થરાઇટિસમાં ઘણી બધી એમ બહેનો છે જેનો ફાયદો થયો છે. તો એક એક કરીને કપાલભાતિ એ તો પ્રાણાયામ કરવું જ છે. અને જે ઔષધિઓ છે, ભૂખ્યા પેટે પીડા નીલ લેવાનો, આ જમ્યા પછી ઓર્થોગ્રીટ લેવાનો, અશ્વગંધા કે અશ્વશિલા અને શિલાજીતનો ડ્રોપ, આ બધું નાનકડી ગોક્ષરાદી, ચંદ્રપ્રભા, ગોખરુનું પાણી અને ગોધન અર્ક, આ નાનકડી વાતો છે. એનાથી ઇન્સ્ટન્ટ ફાયદો થાય છે. પણ આ ફાયદો જે પામ્યું છે ને એ પોતાના મુખથી બોલે ના તો એનાથી બીજાને પણ ઇન્સ્પિરેશન મળે. ओम गुरुजी, कपालभाति अनुलोम विलोम सतत करो. मैं दिव्य योग के टाइम से आपसे जुड़ी हुई हूँ. बहुत पुरानी. और योग संदेश मैगजीन मुझे मिलता था हमेशा, मैं उससे प्रेरित और होती गई और आपको टीवी पे उस समय से मैं फॉलो करते आ रही हूँ. और मेरे घर में सबको, पहले सब मेरे पर हंसते थे कि क्या करती हो योगा. आज सब कोरोना के टाइम के सब ने इसी को अपना जीवन स्टाइल बनाया. और ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम ये समय इतना मतलब कष्टदायी रहा. मूवमेंट चेक थी और मेरे घुटनों में ऐसी स्वेलिंग जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोची थी कि मुझे होगा है. मतलब मैं बहुत ही एक्टिव पर्सन हूँ और इतना पेन कि मैं 2020 पूरा 2020 मैंने फिजियोथेरेपी लिया. जितने डॉक्टर्स थे सीताराम भारतीय से लेकर के जहाँ भी हो सकता था सब ने एक ही बात कही, इसको वो करना पड़ेगा सर्जरी. मैंने कहा मैं तो सर्जरी तो नहीं कराऊंगी क्योंकि आपको मैं फॉलो करती आ रही हूँ. मैं वेट कर रही थी कि कब ये मौका मिले और मैं निकल कर भागूँ वहाँ से आपके पास. और यहाँ मुझे आए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं और 3 दिनों में मैं आज सुबह वॉक नहीं किया, मैंने रन किया. रन किया और आप रन करके उधर जा रहे थे, मैं रन करके इधर आ रही थी. सुबह तो धीरे धीरे दौड़ना. हाँ. तो 3 ही दिन में दौड़ने लग गए. क्या क्या किया ऐसा? वही कपालभाति और जो ट्रीटमेंट यहाँ मिल रही है सिकाई, बस कोई दवाई नहीं, कुछ भी नहीं. और इससे भी खास बात मैं आपको बताऊं, कोरोना टाइम में जब मुझे कोविड अटैक हुआ, कम हो गई तेरी? हाँ बहुत, बिल्कुल. मैं वज्रासन में बैठ नहीं सकती थी और अब मैं आराम से वॉक करती हूँ नॉर्मल स्टाइल पे जो वॉकिंग होती है. बिल्कुल जॉगिंग भी कर लिया आपके साथ साथ, एक्सरसाइज भी किया. धीरे धीरे सब कुछ हुआ. और सबसे जरूरी चीज में लोगों को चेंज आ जाना शुरू हो जाता. कोविड के दौरान मैंने एक भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ आपकी दवाई जो थी, जो आपने कोरोनिल, बस अणुतेल, बस, और कुछ नहीं लिया. उम्र कितनी माता आपकी? 62. 62. और मेरे हस्बैंड ने पूरी लिस्ट बना के अपनी दवाई वो एलोपैथी का खाने के बाद में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. हाँ. घरों में 2 ग्रुप बन गए थे. एक योग आयुर्वेद वाला, एक एलोपैथी वाला. और जो एलोपैथी में गए उनमें बहुत से तो हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आए, कुछ तो वापस आ गए थोड़े. बिल्कुल आ गए. ये एक बड़ी आपकी बड़ी कृपा और मेरे मन का आत्मविश्वास और बढ़ा. मैंने कहा मैं कहती हूँ तुम लोग योगा करो, बात नहीं सुनते. अब तो आपकी बात सुनने लग गए होंगे. आप सब सुनते. इसकी इज्जत बढ़ गई. हाँ, पहले योग वालों को लोग ऐसे पागल समझते थे. घुटनों में दर्द हुआ था 30 साल की उम्र में. फिर मैंने जब तो टीवी में कुछ नहीं आता था, फिर मैंने गवार पट्टा, किसी ने बताया, खूब हलवा बना के खाया गवार पट्टे का. रोज हलवा बनाती थी गवार पट्टे का, रोज खाती थी. तेरी तो मौज आ गई. हाँ. फिर 1 महीने में मेरे को, मैं वैसे तो हरियाणा की हूँ, दिल्ली में रहती हूँ. नजफगढ़ में. हरियाणा वालों को हलवा खाने को मिल जाए तो जैसे स्वर्ग मिल गया हो. हाँ जी. फिर 1 महीने बाद मैं चलने लगी. मैंने पहले तो खूब इंजेक्शन लगवाए, खूब देर कहीं से दवाइयाँ खाई, एलोपैथिक की भी बहुत दवाई खाई. 1 इंजेक्शन लगवाती थी, वो 72 घंटे काम करता था. इतना ज्यादा? हाँ. वो फिर 3 दिन तक, फिर वो उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता था. फिर मैंने गवार पट्टा खाने के बाद मेरे को आराम हुआ. मैंने खूब गवार पट्टा खाया. उसके बाद फिर टीवी में देखने लगी प्रोग्राम, फिर योगा भी करने लगी. पहले 2 घंटे योगा आती थी. तो अब क्या हाल है? अब तो घुटनों का तो दर्द आराम है बिल्कुल. ये ग्वार पाठे का मैंने बोल रखा है, चाहे हलवा खा लो, चाहे उसका लड्डू बना करके खा लो. अब तो सब्जी भी बनाने लग गई स्वामी जी. चाहे सूप बना करके खा लो, चाहे सब्जी बना के खा लो. सब्जी बनाने लग गई अब तो मैं.
मेथी अजवाइन और हल्दी, कच्ची हल्दी कस के डालती हूँ उसमें, और गवार पट्टे की सब्जी बना लेती हूँ। बढ़िया। શું નામ છે તમારું? क्या नाम मेरा है? नाम रेनू है। मैं पंजाब से आई हूँ और मेरे घुटनों में दर्द थी। मैंने ऑर्थोग्रिड और पीडानिल खाई और आपका प्राणायाम किया और जो आपने योग बताया वो किया और उससे मुझे बहुत फ़र्क है। कब से आपको ये दर्द था? मुझे 3-4 साल हो गए थे। तो अभी कितना फायदा हो गया? अभी मैं 70% ठीक हो गई हूँ। 70%? हाँ जी। कितने दिन में? मैं यहाँ आए हुए मुझे 7 दिन हो गए, लेकिन मैं आपका योग बहुत पहले से कर रही हूँ। इंडिया टीवी अभी देखती हूँ और आपका योग कर रही हूँ। तो ये देख देख करके कर रही थी पहले से, और अभी 70% तो ठीक है। अब तो मैं आप नहीं तो सबको बोलते घुटने ऑपरेशन कराओ, फिर कुछ इंजेक्शन ठोक देते, अंदर का इन्फ्लेमेशन होने पर लिक्विड निकाल के इंजेक्शन डाल देते हैं, पेन किलर देते हैं, स्टीराइड देते हैं, बायोलॉजिकल देते हैं। इनसे बच सकते हैं। योग गुरुजी बहुत जो इंसान को ठीक कर देता है, बिल्कुल ठीक कर देता है, और इससे आत्मिक शांति भी मिलती है। और दवाइयाँ भी बहुत ही अच्छी हैं कि भी थोड़ी देर के लिए खाओ फिर आदमी एकदम से ठीक हो जाता है।